अगर आप रवीना टंडन के फ़ैन हैं तो ये वेब सीरीज़ मिस मत करना। वेलकम टू GMR। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उस सीरीज़ का नाम है कर्मा कॉलिंग। ये सीरीज़ कल ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT पे रिलीज़ हुई है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास इस टाइम देसी कहानियों का अकाल सा पड़ा हुआ है। ऐसे में वो या तो आर्या के एक ही सीज़न को तोड़ तोड़ के रिलीज़ कर रहे हैं या फिर कर्मा कॉलिंग जैसी सीरीज़ दिखाकर जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग एक पुरानी अमेरिकन सीरीज़ का हिंदी अडेप्टेशन है। वैसे इसे हिंदी में लिखने वाले जो हैं उनको देसी मुहावरों का क ख ग भी नहीं पता, बस बाकी सब आप खुद ही समझ सकते हैं। वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग देखने का जो सबसे बड़ा आकर्षण है वो है रवीना टंडन। अपने 90s के टाइम में रविशिंग रवीना के तौर पर मशहूर रही रवीना टंडन ने पिछली बार नेटफ्लिक्स की सीरीज़ अरण्यक में अपना दमखम दिखाने की कोशिश की थी। वो इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी रही थी। इस बार वो थोड़ी और बेहतर होकर सामने आई हैं इस सीरीज़ में। आने वाली 26 अक्टूबर को वो 50 साल की हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग की निर्देशक रुचि नारायण ने उन्हें इस सीरीज़ में कैमरे के सामने पेश किया है, उनकी 2-3 दशक पहले की सारी अदाएं फिर से यादों में ताज़ा हो जाती हैं। रवीना टंडन ने कमाल की फिल्में की हैं, धमाल गानों पर डांस भी किया है। लोग उनकी और गोविंदा की जोड़ी को अब तक भूले नहीं हैं। शूल और दमन जैसी फिल्मों में रवीना ने न सिर्फ ये दिखाया कि उन्हें बेहतरीन एक्टिंग आती है, बल्कि उन्होंने ये भी दिखाया कि अगर निर्देशक बढ़िया मिले तो वो बेहतरीन काम करके दिखा सकती हैं। वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग उनकी इस अदाकारी का 2 कदम और आगे ले जाती है। रवीना का ये दुर्भाग्य ही रहा है कि उन्हें अपनी शख्सियत, काबिलियत और रूप के हिसाब से न तब काम मिला और न अब मिल रहा है। वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग अगर आपको देखनी है तो सिर्फ रवीना टंडन को निहारने के लिए ही देख सकते हैं। उनके कॉस्ट्यूम देख सकते हैं, उनकी रूप सज्जा देख सकते हैं। रवीना के लिए इस सीरीज़ में जितनी बेहतरीन कॉस्ट्यूम्स का चुनाव किया गया है वो अपने आप में इस सीज़न का एक फैशन ट्रेंड बन सकता है। उनकी अपनी और वेब सीरीज़ कर्मा कॉलिंग की मुख्य किरदार इंद्रानी की कहानी का एक सिरा आपस में 3 दशक पीछे जाकर जुड़ता है, क्योंकि दोनों उस दौर की मशहूर सिने कलाकार हैं। कहानी अपनी मूल सीरीज़ रिवेंज के नाम के हिसाब से बदले की ही है। मुंबई फिल्म जगत पर लंबे समय तक राज करने वाली इंद्रानी अब मुंबई के पास ही बसे अलीबाग के रईसों की दुनिया पर भी राज कर रही है। उसकी सहेली मिस्टर इंद्रानी के साथ गुल खिला रही है और तभी लौटते हैं इन सब के कर्म। सीरीज शुरू होते ही इस वाक्य से, कर्म से डरिए ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ़ कर देता है कर्म नहीं। जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, इसके पन्ने खुलते जाते हैं। उससे पहले ही दर्शकों को कहानी के आरंभ में ही इसके मध्य और अंत का अंदाज़ा पूरी तरह हो जाता है। इंद्रानी को जिससे प्यार था उसी पर एक बड़े कांड का इल्ज़ाम थोपा गया। ये करने में जो परिवार तबाह हुआ उसकी वारिस अब अलीबाग लौट आई है। इंद्रानी उसकी असलियत जानना चाहती है और उसका बेटा उससे मोहब्बत करता है। कहानी में कई सारे प्रेम त्रिकोण हैं। तकरीबन हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है, किसी दूसरे की हरकतों से घायल हुआ है। सबके मन में कोई ना कोई रिवेंज पल रहा है। सब आकर जिस मुहाने पर एक दूसरे से टकराते हैं वहीं पर कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है कर्मा कॉलिंग। कहानी के लिहाज से कुछ खास ना पेश कर पाने के अलावा ये सीरीज़ अपने निर्देशन में भी मात खाती है। रुचि नारायण ने गिल्टी में खूब वाहवाही पाने के बाद लारा दत्ता को वेब सीरीज़ 100 में पेश किया था और अब रवीना टंडन को पेश किया है। रुचि का निर्देशन बस ओरिजिनल सीरीज़ की नकल करता दिखता है, या फिर ये कहें कि उन्होंने अभी तक कोई ओरिजिनल स्टोरी लेकर कुछ बनाया ही नहीं। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और डायरेक्शन कुछ भी इस सीरीज़ का ऐसा नहीं है जिसे बहुत ही बढ़िया कहा जा सके। साथ ही साथ इसकी कास्टिंग भी कोई इतनी कमाल की नहीं है। वैम जैसे कैरेक्टर में नजर आने वाली नम्रता सेठ के पास अपने हुनर और बदन दिखाने का यहाँ पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने हुनर में भी चमक नहीं दिखाई और सुंदरता और बदन तो उन्होंने कुछ खास दिखाया ही नहीं। वरुण सूद का भी यही हाल है। उनको रोल और एक्टिंग भी ओके टाइप की ही है। उनका आकर्षण भी कुछ ज़्यादा इतना है नहीं इस सीरीज़ में वरुण शर्मा, वलूषा डिसूजा, रचित सिंह जैसे सहायक कलाकारों ने ज़रूर अपनी तरफ से बढ़िया कोशिशें की हैं, लेकिन जब ढांचा ही कमज़ोर हो, सजावट कितनी भी कर ली जाए तो मकान कमज़ोर ही रहता है। हाँ, सीरीज़ टेक्निकल टर्म्स पे ज़रूर अच्छी बनी है। सिनेमाटोग्राफी देखने लायक है।
बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कहीं कहीं असर दिखाता है। सीरीज़ एक ऐसे मोड़ पे आके ख़त्म होती है जहां इसका सीज़न 2 आने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि अभी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है। सीरीज़ के 1-2 एपिसोड में किसिंग सीन्स है, लेकिन गाली गलौच और न्यूडिटी नहीं है। ओवरऑल अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इस सीरीज़ को वन टाइम वॉच के तौर पे ज़रूर देख सकते हैं, वरना कोई इतनी ज़रूरी भी नहीं है कि इसे देखना ही पड़े। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।